सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गाष्टमी के बारे में, जो कि आने वाली 22 अक्टूबर को पड़ेगी। दुर्गाष्टमी के दिन जो है कन्याओं का पूजन किया जाता है। इस दिन जो है छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनको भोजन कराया जाता है। कहते हैं कि जो छोटी छोटी कन्या होती है वे माता का ही स्वरूप होती है और इस दिन माता का 8वें रूप की पूजा की जाती है, जो कि माता महागौरी का रूप है। ये माता दुर्गा जी की 8वीं शक्ति है और इनकी आयु जो है 8 वर्ष की मानी गई है। इनके आभूषण और वस्त्र जो है सफ़ेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वर्ण जो है गौर है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से की गई है। माता का वाहन जो वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। और इनके जो है दाहिने हाथ में ऊपर वाले अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। नीचे वाले हाथ में जो है वर मुद्रा है। पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी जी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर जो है काला पड़ गया था और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने जो है इनके शरीर को गंगा जी के जल से धोकर पवित्र कांति में बना दिया था और इनका जो है वर्ण गौण हो गया, इसलिए इसे माता महागौरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इनका फल जो है अमोघ है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के जो है पाप धुल जाते हैं और जो पहले से ही कोई जाने अनजाने में पाप किया है वे सभी पाप समाप्त होते हैं। इनकी कृपा पाने के लिए जो व्यक्ति सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उन्हें अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। माता को जो है नारियल का भोग लगाना चाहिए। इन्हें नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। माता के मंत्र स्तुति जाप आदि करनी चाहिए, क्योंकि माता के जो है 900 रूप की अलग अलग पूजा नौरातों में की जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन जो है छोटी कन्या को जिमाकर व्रत का पालन किया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार व्रत करते हैं सप्तमी तक, उसके बाद अष्टमी को, जिनकी अष्टमी होती है वह अष्टमी को पालन कर लेते हैं, यानी कि कन्या को जिमाने के बाद जो है आपका पालन हो जाता है। तो क्योंकि कन्याओं का बड़ा महत्व है, कन्या को जो है माता का रूप कहा गया है, तो कन्याएं जो घर में आती हैं उनके पैर धो के उनकी भोजन कराने से जो है आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं इन 7-8 दिन, उसके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो कन्या की आयु मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कन्या की आयु 2 वर्ष से ऊपर ही होनी चाहिए और 10 वर्ष से अधिक कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को जो है रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। तो 10 वर्ष से ऊपर की कोई कन्या ना हो जिसके साथ आप मतलब जिसे कन्या को बुला के ला रहे हैं, जिसे भोजन करा रहे हैं, तो उन कन्या की उम्र 2 वर्ष से नीचे ना हो, यानी 2 वर्ष से ऊपर हो, साथ ही 10 वर्ष से ज़्यादा ना हो। तो इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव से माता का पूजन करें, क्योंकि आने वाली 22 अक्टूबर दिन रविवार के दिन जो है अष्टमी तिथि पड़ेगी। अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी का पूजन का बड़ा अच्छा विधान है। तो अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, माता की कृपा पाने के लिए आप कर सकते हैं। कहते हैं कि इनकी पूजा पाठ से जो है व्यक्ति को अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति पूरे सच्ची श्रद्धा से इनकी पूजा करता है उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आज जाना आपने दुर्गाष्टमी के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।